Hello everyone, welcome. Today we are going to solve exercise 1.1 question number 7 and our topic is commission, brokerage and discount. First topic of maths part 2. So question is, Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sale made by him. मतलब मिस्टर पवन को फिक्स्ड वीकली सैलरी फिक्स्ड मिलती है और कमीशन मिलता है उनको है परसेंटेज के रूप में सेल मेड बाय हिम. जितना वो सेल करेंगे उस पर उनको क्या मिलेगा, परसेंटेज कमीशन मिलेगा. इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 एंड ₹73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक्स, 2 हफ्तों का जो सेल दिया हुआ है, फर्स्ट वीक का सेल है 68,000 और सेकेंड वीक का सेल क्या है 73,000. He received in all ₹9,880 and ₹10,180. मतलब इनको जो कमीशन मिल रहा है, he received in all मतलब फर्स्ट वीक में 9,880 का कमीशन टोटल सैलरी और कमीशन और 10,180 का सैलरी और कमीशन सेकेंड वीक में मिल रहा है. फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम. उनकी वीकली सैलरी क्या है, हर हफ्ते कितनी सैलरी मिलती है उनको है और हर हफ्ते उनको कमीशन कितना, रेट ऑफ कमीशन कितना है. तो देखिए ध्यान से यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फ्रॉम द फर्स्ट, या हम कहेंगे इन द फर्स्ट वीक, इन द फर्स्ट वीक उनको सैलरी मिल रही है प्लस फर्स्ट वीक की उनकी जो इनकम, टोटल इनकम क्या है 9,880 है और फर्स्ट वीक का उनका जो सेल है, टोटल सेल है वो 68,000 है. तो कमीशन ऑन 68,000, कमीशन ऑन ₹68,000. देखिए फर्स्ट वीक के अंदर उनको सैलरी मिली होगी प्लस 68,000 रुपीज पर कमीशन मिला होगा. 68,000 का सेल किया है तो 68,000 पर कमीशन मिला. वो कितना कमीशन मिला है, क्या रेट से मिला है हमको नहीं मालूम, बट कमीशन 68,000 पे मिला है. तो सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर उनको फर्स्ट वीक में कितना रुपीज मिल रहा है, 9,880 रुपीज मिल रहा है. किसको, मिस्टर पवन को. तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन हो गया. इन द सेकेंड वीक, इन द सेकेंड वीक सैलरी प्लस कमीशन ऑन रुपीज, सेकेंड वीक का टोटल सेल कितना है 73,000 है. तो 73,000 उनका टोटल सेल इज इक्वल टू उनको जो टोटल इनकम मिल रही है वो 10,180 मिल रही है, 10,180 रुपीज की. यह हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, सैलरी प्लस कमीशन ऑन 673,000 इज इक्वल्स टू 10,180. और इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट क्या है, सैलरी प्लस कमीशन ऑन ₹68,000 इज इक्वल्स टू 9,880. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा. सब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है. तो ये कैंसिल हो गया. 73,000 में से 68,000 निकल गया तो कमीशन ऑन क्या बचेगा, कमीशन ऑन ₹5,000. 73,000 में से 68,000 माइनस कर दीजिए, 5,000 आएगा और इसको हम लेस कर देंगे तो 0 0 11 में से 8 गया, आउट ऑफ 11 8 निकालो 3 बचेगा, तो 300. यानी यहां पर हमें यह मिल गया कि 5,000 रुपीज पर 300 का क्या है, उसका इनकम है. यहां बता रहा हूं, ही रिसीव्ड इन ऑल बोला तो ये इनकम है. तो ये इनकम कमीशन के रूप में आ रही है यहां पर, तो कमीशन ही निकलेगा.
तो हमें रेट ऑफ कमीशन मिल सकता है, क्योंकि कमीशन ऑन ₹5,000 कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये सेल इंटू कमीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल इंटू कमीशन। या हम कहते हैं सेल ऑफ ₹5,000 है, यहाँ पे ये सेल ₹5,000 का हो जाएगा। तो सेल इंटू रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू ₹300। तो सेल हमारा कितना है? 5,000 का है। ये जो अमाउंट है सेल पर आया ना, कमीशन ऑन ₹73,000 क्या है? ये 73,000 का फर्स्ट वीक में सेल है एक तरह से। सेकेंड वीक का सेल क्या है? 68,000 है। तो ये 5,000 क्या बचेगा? सेल का अमाउंट बचेगा। तो रेट ऑफ कमीशन हमें मिल जाएगा। तो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू 300। तो नाउ क्या हो जाएगा? ये रेट ऑफ कमीशन के लिए क्या होता है? परसेंटेज में निकालते हैं रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन हम कैसे निकालेंगे? जो भी रेट रहेगा उसको अपॉन 100 हो जाएगा वो। तो रेट ऑफ कमीशन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो रेट ऑफ कमीशन के लिए थोड़ा सा रेट ऑफ कमीशन को अगर हम क्या मान लेते हैं? X रुपीज मान लेते हैं, X% मान लेते हैं। तो X अपॉन 100 इज इक्वल टू 300। सो क्या हो जाएगा? ये पहले तो ये 20 से 20 आप कैंसिल कर दो। तो नाउ X इक्वल क्या हो जाएगा? 300 अपॉन 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30, तो 6% आ गया। Therefore रेट ऑफ कमीशन कितना आ गया? रेट ऑफ कमीशन इज 6%। एक आंसर हो गया। हमें क्या निकालना है? उसकी वीकली सैलरी भी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? जो किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकेंड में हम रख देते हैं रेट ऑफ कमीशन को, तो हमें मिल जाएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे? कमीशन किसी भी इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं। किस पे निकालें? तो हम रेट ऑफ कमीशन जो है हम किसी भी अमाउंट पे निकाल सकते हैं। हमें रेट ऑफ कमीशन 68 पे निकाले या 73,000 पे निकाले, तो हमें क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ कमीशन मिल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ कमीशन मिल जाएगा। तो कमीशन ऑन फर्स्ट वीकली सेल, फर्स्ट वीकली सेल। तो फर्स्ट वीकली सेल कितना है? 68,000 का है। 68,000 का 6% रेट ऑफ कमीशन निकालेंगे। तो 68,000 का 6% हम निकालेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 680 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो। 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 4 6 6 जा 36 एंड 4 40। तो जो कमीशन है, जो वीकली सेल पर कमीशन हो, कितना आ गया? 4,080 रुपीज आ गया। अब ये 4,080 रुपीज है, तो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं ना इसकी वैल्यू, 68,000 पे हमने कमीशन निकाल लिया। तो बाय पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग 4,080 रुपीज 4,080 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000 कितना निकला हमारा? कमीशन ऑन फर्स्ट वीकली सेल 68,000 था, उस पर जो 6% हमारा रेट ऑफ कमीशन आया था, हमने 4,080 निकाला। तो ये आ गया 4,080। किसके बेस पर आया? कमीशन ऑन ₹68,000 इज इक्वल्स टू हमारा टोटल इनकम फर्स्ट वीक का कितना है? इतना है 9,880। तो हमें सैलरी मिल जाएगी अब। तो सैलरी इक्वल टू 9,880 माइनस 4,080। देयरफॉर सैलरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस कर दीजिए इसमें से 0 0 8 5,800 रुपीज क्या आ गई? सैलरी आ गई। तो हमारा एग्जैक्टली आंसर क्या हो गया कि जो वीकली सैलरी है वो पवन की कितना है? 5,800 रुपीज है। देयरफॉर वीकली सैलरी ऑफ पवन is rupees 5,800 and the rate of commission is 6%. So this is the question number 7. Now you will join us in next question, in question number 8 in next video. Till then, bye bye. Have a nice day.